आज हम नेपोलियन हिल की जो मशहूर किताब है थिंक एंड ग्रो रिच, उस पर एक गहरी नजर डाल रहे हैं हमारे पास। हाँ, इस पर एक अच्छी खासी समीक्षा है। हाँ। और कोशिश ये रहेगी कि समझें कि इस किताब के पीछे के विचार क्या थे, इसका असर कैसा रहा और आज ये कितनी काम की है। बिल्कुल। मतलब ये सोचिए 1937 में आई ये किताब, महामंदी का वक्त था और दुनिया भर में करोड़ों में बिकी। कुछ तो खास बात होगी इसमें, चलिए देखते हैं। तो हिल की शुरुआती होती है गरीबी की मानसिकता को बदलने से। वो कहते हैं इसे धन चेतना या अमीर बनने की सोच से बदलना होगा, और उनका मानना था कि किसी भी बड़ी कामयाबी का जो पहला कदम है वो है एक बहुत साफ और तेज इच्छा, यानी डिजायर। हाँ, इच्छा मतलब सिर्फ एक ख्वाहिश नहीं, बल्कि वो एक जलती हुई तीव्र इच्छा है ना। बिल्कुल। और फिर उसको मजबूत करने के लिए विश्वास यानी फेथ, खुद पर, अपने लक्ष्य पर पूरा यकीन। सही। और वो आत्म सुझाव, ऑटो सजेशन, यानी लगातार पॉजिटिव बातें दोहराना। हाँ, ये तो जैसे नींव हो गई। इसके बाद हिल ने वो करीब 13 सिद्धांत दिए हैं। अमीर बनने के 13 कदम भी कहते हैं इन्हें। अच्छा। इनमें कुछ खास हैं, जैसे आपको खास ज्ञान हासिल करना होगा, स्पेशलाइज्ड नॉलेज जिसे कहते हैं। फिर अपनी कल्पना, इमेजिनेशन का इस्तेमाल करके प्लान बनाना होगा, और फिर उस प्लान पे टिके रहना। ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग, संगठित योजना। बिल्कुल। और सिर्फ सोचना या प्लान बनाना काफी नहीं है। हिल तुरंत निर्णय लेने पर, डिसीजन पर बहुत जोर देते हैं। हाँ, कि कामयाब लोग जल्दी फैसला लेते हैं और फिर बदलते नहीं बार बार। सही कहा। और शायद सबसे जरूरी, दृढ़ता, परसिस्टेंस, मतलब लगे रहना, असफलता मिले तब भी। हिल इसे एक अनिवार्य कारक कहते थे। ये तो बहुत जरूरी है। हाँ, और साथ में वो मास्टरमाइंड समूह बनाने की बात भी करते हैं, मतलब सही लोगों के साथ मिलके काम करना। तो मतलब कुल मिला के बात यह है कि अपनी सोच को कंट्रोल करो, सही कदम उठाओ तो सफलता मिल सकती है। वो जो उनकी मशहूर लाइन है। हाँ, इंसान का दिमाग जो सोच सकता है और जिसमें यकीन कर सकता है उसे वो हासिल कर सकता है। ये एक तरह से सार है किताब का। ये सुनने में तो बहुत प्रेरणादायक लगता है भी। खासकर सोचिए 1937 का वो निराशा का माहौल। उस वक्त इसने लोगों को एक उम्मीद दी। और ये जो सिद्धांत है, लक्ष्य बनाना, पॉजिटिव रहना, डटे रहना, ये तो हमेशा ही काम के लगते हैं ना। हाँ, ये तो यूनिवर्सल है एक तरह से। और इसने सेल्फ हेल्प जॉनरा पर बहुत गहरा असर डाला है। बहुत से बात की किताबें इसी पर आधारित हैं। लेकिन अब आते हैं उस हिस्से पर जहां मामला थोड़ा पेचीदा होता है। इसकी आलोचना भी तो होती है। हाँ, बिल्कुल होती है, और होनी भी चाहिए। जैसे वो कहानी कि एंड्रू कार्नेगी, जो इतने बड़े उद्योगपति थे, उन्होंने हिल को ये सीक्रेट्स पता करने का काम सौंपा था। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, जहां तक दस्तावेजों की बात है, इतिहासकारों को इस मुलाकात का या ऐसे किसी काम सौंपे जाने का कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला है। ओहो, तो ये कहानी शायद हिल ने खुद ही बनाई, कह सकते हैं, या शायद बढ़ा चढ़ाकर बताई। आलोचक इसी बात को उठाते हैं कि ये किताब की विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा करता है। फिर किताब में वो अनंत बुद्धि यानी इन्फिनिट इंटेलिजेंस जैसी बातें हैं। हाँ, वो क्या है? वो एक तरह की रहस्यमय शक्ति या चेतना की बात करते हैं, जिससे जुड़कर ज्ञान पाया जा सकता है। कुछ लोग इसे थोड़ा रहस्यमय बकवास भी कह देते हैं। और एक आलोचना ये भी है कि सलाह कई बार बहुत बहुत ज्यादा सरल लगती है, ओवर सिंप्लीफाइड है। जैसे बाहरी दुनिया की मुश्किलें, किस्मत, सामाजिक या आर्थिक बाधाएं, इनका जिक्र कम है। हाँ, जैसे बस सोच बदल लो और सब ठीक हो जाएगा। ये थोड़ा अवास्तविक लगता है कई बार। और कुछ विचार जैसे वो सेक्स ट्रांसम्यूटेशन वाला, हाँ, वो तो काफी विवादित है शायद। हाँ, मतलब यौन ऊर्जा को रचनात्मक कामों में लगाना, ये विचार आज के समय में थोड़ा पुराना या कहें तो अप्रासंगिक लगता है। तो फिर इतने सालों बाद आज के पाठक के लिए इसमें क्या है? इसे कैसे देखें? देखिए, मेरे ख्याल से इसे एक सख्त नियम पुस्तिका की तरह नहीं देखना चाहिए। इसे एक क्लासिक मोटिवेशनल किताब की तरह देखना बेहतर है। अच्छा। इसके जो मूल सिद्धांत हैं, लक्ष्य तय करना, पॉजिटिव नजरिया रखना, हार ना मानना, ये तो आज भी किसी के लिए भी फायदेमंद हो सकते हैं, चाहे वो कोई उद्यमी हो, पेशेवर हो या कोई भी जो अपना लक्ष्य पाना चाहता है। हाँ, मतलब प्रेरणा लेने के लिए अच्छी है। बिल्कुल, लेकिन इस समझदारी से इस्तेमाल करना होगा, आंख बंद करके नहीं। मतलब हिल की जो मानसिकता वाली सलाह है, उसको आज के जो प्रैक्टिकल तरीके हैं, जैसे मार्केट रिसर्च है, नेटवर्किंग है, नई स्किल्स सीखना है। हाँ, बिल्कुल, इन सब के साथ मिलाना जरूरी है। ये किताब एक टूल किट जैसी है,
जो औजार आपको आज काम का लगे उसे इस्तेमाल कीजिए, बाकी को अपने विवेक और आज की परिस्थितियों के हिसाब से देखिए। ठीक है, तो संक्षेप में थिंक एंड ग्रो रिच कहती है कि मन की शक्ति बहुत बड़ी है। साफ लक्ष्य रखो, पक्का यकीन करो और डटे रहो। हाँ, बिल्कुल यही एक टूल किट है, उपयोगी चीजें अपनाएं, बाकी को आज के हिसाब से ढालें। और जाते जाते एक सवाल सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। हिल ने लगभग सारा जोर इंसान की अपनी सोच, उसकी इच्छा शक्ति पर दिया। आज की दुनिया इतनी जटिल है, बाहरी हालात हैं, मौके हैं, सिस्टम है, तो सफलता के लिए ज्यादा वजन किसका है? हमारी अपनी अंदरूनी सोच का या फिर बाहरी दुनिया की सच्चाइयों और चुनौतियों का? ये सोचने वाली बात है।